लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, क्या कुछ खास के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए कुछ खास इंतजाम, दावत कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गरीबों के बीच जा रहे हैं, लालू जी का संदेश पहुंचा रहे हैं और जो गरीब हैं उनको गले लगाने का जो सोच लालू जी का रहा है उसको हम सरजमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से देखिए, दावत तो एक दिन का होता है, लेकिन अब विचार अगर हर घर तक पहुंचा देंगे तो ये विचार सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग बनेगा। लालू प्रसाद जी ने पार्टी के नेताओं, परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा 77 पाउंड का, और कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से उन्होंने केक खिलाया कि लालू प्रसाद जी जिस तरह से लोगों के मान सम्मान, हक और अधिकार और उनको आवाज़ देने की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव लालू जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ लाए हैं, नौकरी और रोज़गार के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को 75% किया है। इस चीज़ों को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लालू जी ने जो बिहार से संदेश दिया उसको देश स्तर पर मजबूती मिली और आज नफ़रत के खिलाफ नौकरी, रोज़गार और मोहब्बत की जो राजनीति को आयाम मिला है, और जिस तरह से एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आकर के ये बताने का काम किया है कि अब मोदी सरकार या मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। देश में चलेगा तो लोकतंत्र चलेगा, देश में चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति चलेगी, देश में चलेगा तो भाईचारगी चलेगी, देश में चलेगा तो मोहब्बत का पैगाम चलेगा। और उस पैगाम को आज लालू जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हर देशवासियों को, राज्यवासियों को भेजने का काम किया है। चाहे इस तरह की शक्तियाँ जितना भी मेरे खिलाफ साजिश कर ले, मैं उस साजिश को झेल लूँगा, लेकिन मुल्क और मुल्क के लोगों को वैसी नफ़रत की राजनीति में नहीं जाने दूंगा और वैसे सांप्रदायिक शक्तियों के नरगे में नहीं जाने दूंगा जो कहीं ना कहीं मुल्क को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई करते हैं। राम की राजनीति को जो महात्मा गांधी ने हे राम कह करके सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया था और बताया था कि राम का मतलब होता है सबको सन्मति दे भगवान। राम का मतलब ये नहीं होता है कि नफ़रत की भाषा निकले, नफ़रत की बातें निकले, और उसको अयोध्या ने स्वीकार राम को छोटा कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर को बड़ा कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि राम जी का श्राप मिल, यही बात तो लोगों को पसंद नहीं आया। जो नारा देते थे हम राम को लाए हैं तुम उनको लाना, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि राम को कोई नहीं ला सकता है। राम तो कहीं ना कहीं अवतार हैं, और अवतार को आप अपने स्वयं अवतारी बन करके जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किए उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और लोगों ने बता दिया कि देश चलेगा तो बहुआमी संस्कृति से चलेगा, इस देश चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति से चलेगा। राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज लालू प्रसाद यादव 77 साल के हो चुके हैं, जिसको लेकर आज राजद कार्यालय सहित पूरे पटना में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से पोस्टर बैनर लगा के ये शो करने की कोशिश की है कि लालू प्रसाद यादव, जो कि अपने विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जननायक के रूप में जाने जाते हैं, बिहार के जो सामाजिक के न्याय की धारा की बात करने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। हमारे साथ में एजाज अहमद है, प्रवक्ता है राजद के। सर, किस तरीके की तैयारी है और क्या क्या कुछ करने वाले हैं लालू जी? आज अहले सुबह लालू प्रसाद जी ने पार्टी के नेताओं, परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा 77 पाउंड का, और कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से उन्होंने केक खिलाया और उन्होंने एक संदेश दिया सभी लोगों के लिए कि जो देश के हालात हैं और जो देश की स्थिति है, गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करना आवश्यक है, भाईचारा के संदेश को हर घर तक पहुंचाना आवश्यक है, और इंसान और इंसानियत के लिए हम लोगों को पूरी तरह से सजग रहना होगा, और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो हमारे राजनीति के कहीं ना कहीं आधार रहे हैं उसको मजबूती देने के लिए सबों के बीच
न सिर्फ एकता बल्कि समन्वय भी होना चाहिए, और उस समन्वय के साथ हम हर घर तक पहुँचे। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके घरों तक जाएं और उनको संदेश दें कि लालू प्रसाद जी जिस तरह से लोगों के मान सम्मान, हक और अधिकार और उनको आवाज़ देने की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव लालू जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ लाए हैं, नौकरी और रोज़गार के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को 75% किया है। इस चीज़ों को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और उन शक्तियों को जो कहीं ना कहीं साजिश करके देश और देश की एकता को कमज़ोर करना चाहती है, उसके खिलाफ हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है और मजबूती के साथ खड़े होकर के वैसी शक्तियों को जवाब देना है। कौन साजिश कर रहा है? देखिए, सबको पता है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। ये सब लोग मानते हैं, और देश की जनता ने भी जो मैंडेट दिया है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चूँकि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी चुनाव में जाते थे, प्रचार में कहते थे मोदी सरकार और मोदी की गारंटी, तो लोगों ने मोदी सरकार और मोदी की गारंटी को रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने अविश्वास प्रकट किया और कहा कि ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो समाज में विभेद पैदा करता हो, जो समाज में नफरत का बीज बोता हो, जो समाज को आगे नहीं बढ़ने देने का जो नीति अपनाए हुए है, उसके खिलाफ सभी को सजग होकर के वैसी शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। और उसको लालू जी ने जो बिहार से संदेश दिया, उसको देश स्तर पर मजबूती मिली, और आज नफरत के खिलाफ नौकरी, रोज़गार और मोहब्बत की जो राजनीति को आयाम मिला है, और जिस तरह से एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आकर के ये बताने का काम किया है कि अब मोदी सरकार या मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। देश में चलेगा तो लोकतंत्र चलेगा, देश में चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति चलेगी, देश में चलेगा तो भाईचारगी चलेगी, देश में चलेगा तो मोहब्बत का पैगाम चलेगा। और उस पैगाम को आज लालू जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हर देशवासियों को, राज्यवासियों को भेजने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, और एनडीए के जो नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री, वो भी सामाजिक विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और सामाजिक विचारधारा पे चलने की कोशिश भी करते हैं। नहीं लगता है कि आज उनके जो पुराने साथी हैं एनडीए में जाकर कहीं ना कहीं उस विचारधारा को आईना दिखा दिया उन्होंने? देखिए, लालू जी ने हमेशा, चाहे जितना भी झंझावत हुआ हो, चाहे जितना भी कठिनाई झेला हो, चाहे जितना भी कुर्बानियाँ दिया हो, उन्होंने एक बात कहा कि हम उन शक्तियों के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं जो शक्तियां मुल्क को कमज़ोर करने में लगी हुई, जो शक्तियां मुल्क को नफ़रत के दीवार खींच करके कहीं ना कहीं भाई भाई को लड़ाना चाहती है। उन शक्तियों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने आप को झोंकने का काम किया और बताने का काम किया। चाहे इस तरह की शक्तियां जितना भी मेरे खिलाफ़ साजिश कर ले, मैं उस साजिश को झेल लूँगा, लेकिन मुल्क और मुल्क के लोगों को वैसी नफ़रत की राजनीति में नहीं जाने दूंगा, और वैसे सांप्रदायिक शक्तियों के नरगे में नहीं जाने दूंगा जो कहीं ना कहीं मुल्क को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई करते हैं। नहीं तो इस बार तो नहीं लगता है कि आपको, जिससे हिंदुत्व का नारा देकर बीजेपी हमेशा सत्ता में आती थी, आज कहीं ना कहीं उसी हिंदुत्व ने उनको दरकिनार कर दिया? मतलब जीते तो, सत्ता में आए भी, मगर जो पूर्ण बहुमत की बात हो रही थी, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, 240 पे ही अटक गए। तो नहीं लगता है कि आज के डेट में भारत के लोग कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि हिंदुत्व और धर्म, जात पात की राजनीति से हटकर विकास की राजनीति पे बात करें, विकास के मुद्दों पे जो बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे? नहीं लगता है कि दरकिनार कर दिया गया? देखिए, लालू प्रसाद जी का यही संदेश देश भर में गया, और लालू प्रसाद जी के संदेश को इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो भी इंडिया गठबंधन के नेता थे वो देश स्तर तक पहुंचाने में सफल रहे। और आपने देखा होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नफ़रत की इंतहा तक चली गई। इतना ख़राब भाषण, इतनी ख़राब बातें और इतना कम्युनलाइज
करने का जो इलेक्शन में प्रयास किया गया उसको देश की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ख़ास तौर से मैं अयोध्या के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस के बारे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का परसेप्शन खड़ा कर दिया था। वहाँ से संदेश दे करके राम की राजनीति को जो महात्मा गांधी ने हे राम कह करके सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया था और बताया था कि राम का मतलब होता है सबको सन्मति दे भगवान। राम का मतलब ये नहीं होता है कि नफ़रत की भाषा निकले, नफ़रत की बातें निकले, और उसको अयोध्या ने स्वीकार राम को छोटा कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर को बड़ा कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि राम जी का श्राप, यही बात तो लोगों को पसंद नहीं आया। जो नारा देते थे हम राम को लाए हैं तुम उनको लाना, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि राम को कोई नहीं ला सकता है। राम तो कहीं ना कहीं अवतार हैं, और अवतार को आप अपने स्वयं अवतारी बन करके जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किए उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और लोगों ने बता दिया कि देश चलेगा तो बहुआमी संस्कृति से चलेगा, इस देश चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति से चलेगा, ये देश चलेगा तो भाईचारगी से चलेगा। और उसका संदेश पूरे देश में सफल रहा। ये अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, बनारस में हारते हारते जीते, तो ये बड़ा संदेश है और इस संदेश को देश ने स्वीकार किया। अच्छा, एक खास सवाल कि एनडीए की सरकार बन तो गई है, मगर अभी से ही जो विरोधाभास देखा जा सकता है एनडीए में, बहुत सारे लोग अभी से ही जो पद मिला है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और ख़ासकर आपके नेता तेजस्वी यादव ने भी कल बयान में कहा कि एनडीए के जो भी, खासकर जो जदयू और चिराग पासवान के पार्टी और जो भी अलायंस पार्टी को झुंझुना पकड़ा है। देखिए, हम लोग पहले से कहते रहे कि आप एनडीए के सरकार को बनाने जा रहे हैं तो आप मुद्दों के आधार पर समर्थन दीजिए, आप मंत्री बनाने के प्रति ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपको अपमानजनक कहीं ना कहीं परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और वो सामने आया। अगर आप उठाए होते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, अच्छा 75% आरक्षण की व्यवस्था, और उठाए होते जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमको लगता है कि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और देश में एक बेहतर माहौल के साथ सरकार बनाने का जो एनडीए का सोच था उसको आगे बढ़ाने में हम सभी सफल। क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में सक्षम होंगे? और चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते थे, क्या लगता है होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? हमारे नेता तेजस्वी जी ने डे फर्स्ट से कहा कि आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज की बात हर चुनाव से पहले किया करते थे। आप अभी उपयुक्त समय है, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को बताने का काम कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनडीए की बैठक में वो नतमस्तक हुए, उसी दिन सारी स्थिति और परिस्थितियाँ बदल गई। और इस तरह की राजनीति बिहार की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। और बिहार की जनता को भी लग रहा है कि हम जिसको अपना नेता मानते रहे हैं वो नेता तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरेंडर कर जाता है और हमारे मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। इस तरह की राजनीति अब बिहार की जनता पसंद नहीं करती। अंतिम सवाल, लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, क्या कुछ खास के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए कुछ खास इंतजाम, दावत कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गरीबों के बीच जा रहे हैं, लालू जी का संदेश पहुंचा रहे हैं, और जो गरीब हैं उनको गले लगाने का जो सोच लालू जी का रहा है उसको हम सरजमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से देखिए, दावत तो एक दिन का होता है, लेकिन अब विचार अगर हर घर तक पहुंचा देंगे तो ये विचार सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग बनेगा। और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो वर्ग हाशिए पर है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और उसको हम आगे बढ़ाने में सफल रहें। यही संदेश देश और देशवासियों के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए है, नेताओं के लिए है। लालू जी ने इसी संदेश को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। चलिए, धन्यवाद।